Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, today we are going to study फूड क्रॉप्स। तो आज का टॉपिक है हमारा फूड क्रॉप्स के बारे में, जिसमें हम 3 टाइप्स की फूड क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे, राइस, व्हीट एंड मेज। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। मेजर क्रॉप टॉपिक है हमारा, मेजर क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स, जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है ग्रेन्स, और जो ग्रेन्स मतलब जो फूड क्रॉप्स हो गए एक तरह से। फूड क्रॉप्स में क्या क्या आएंगे, ग्रेन्स आएंगे, और फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स के अलावा। अब ग्रेन्स में हम क्या ले सकते हैं, जैसे व्हीट, दाने होते हैं उनके भी, राइस, मिलेट्स, पल्सेस। और फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स के अलावा भी कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हम फूड की तरह लेते हैं। वो कौन कौन सी हो जाती हैं, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी। तो ये फूड क्रॉप्स तो हैं, पर ये ग्रेन्स में काउंट नहीं होती। तो 2 टाइप्स की हो गई, फूड क्रॉप्स हो गई। अब है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब जिनको हम खाने में यूज़ नहीं करते, पर उसका इंडिया में कल्टीवेशन होता है, इंडिया में उसको ग्रो किया जाता है। नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी है, रबर, कॉटन, जूट, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर मतलब जैसे कुछ फाइबर्स जो हैं वो इंडिया में उगाए जाते हैं, तो वो भी इसमें यही आ जाता है, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। ये कुछ तरह के फाइबर्स हैं जो हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं। ये फाइबर क्रॉप्स के ही पार्ट हैं, रबर, ये कॉटन एंड जूट। अब जो हमारे इंडिया में क्रॉप्स को उगाया जाता है, क्या आपने ऐसा देखा है कि एक प्लेस पर हम सारी की सारी क्रॉप्स उगा सकते हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रॉप जो है उसका अपना अपना एक उस कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर वो डिपेंड करती है। कुछ जो क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, कुछ क्रॉप्स हैं उनको कम पानी की ज़रूरत है। कुछ क्रॉप्स में पानी ज़्यादा तो चाहिए पर ठहरना नहीं चाहिए, जैसे टी है। टी प्लांट को पानी ज़्यादा चाहिए, पर उसको हम जैसे टेरेस फार्मिंग टाइप में हिली एरियाज़ में उगाते हैं कि पानी मिले तो सही, पर पानी वहाँ पर ठहरे ना। राइस है, राइस को वहाँ पर उगाया जाता है जहाँ पर पानी ठहरे। तो हर एरिया में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वो डिपेंड करती है उनकी सॉइल पर। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो सॉइल के बारे में है, 10th में आपने जो पढ़ा भी होगा। ज़रूरी नहीं है हर टाइप की सॉइल में हर टाइप की क्रॉप्स उगाई जा सके, पर कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे ब्लैक सॉइल है, कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छी उगती है। तो हर एरिया में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है, किस कंडीशन के बेस पर, उनकी सॉइल कौन कौन सी है उस वो डिपेंड करती है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है कि कहाँ गर्मी है, सर्दी है, रेनी सीजन है, उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, कि जब हम काट रहे हैं, क्योंकि कुछ क्रॉप्स होती है जिनको बोने के टाइम में ठंड चाहिए, काटने के टाइम पर गर्मी चाहिए, तो वो भी इस पर डिपेंड करता है। तो हमारे इंडिया में जो क्रॉप्स का ग्रो करना है वह सॉइल पर, क्लाइमेटिक कंडीशन पर और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करता है। अब हम आज के लेक्चर में कौन सी 3 क्रॉप्स पढ़ेंगे, हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे 3 जो हमारी क्रॉप्स हैं, राइस, व्हीट एंड मेज़। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, राइस चावल, व्हीट गेहूँ और मेज़ मक्का। अब इनको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है क्रॉपिंग सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, मेजर एरियाज और अदर फीचर्स। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में इससे लिखा है ताकि आप करेक्टरिस्टिक्स को बड़ी इजीली लर्न कर सकें। आप अपने साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल सकते हैं, ताकि मैं यहाँ से टॉपिक रीड कर रही हूँ और बुक से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो राइस के बारे में स्टडी करते हैं। राइस जो है वो हमारी खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का मतलब है कि राइस को जब हम सो करते हैं जून और जुलाई में, मतलब बारिश चाहिए, तो बारिश चाहिए होती है, इसलिए ये जून जुलाई में जब मॉनसून स्टार्ट होता है तब ये राइस की क्रॉप को उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल, अब बारिश ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा चाहिए तो रेनफॉल भी कितनी चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। तो रेनफॉल कितनी चाहिए, अबव 100 सेंटीमीटर। और कौन सी सॉइल में इसको उगाया जाता है, क्ले और एलुवियल सॉइल, क्योंकि जो एलुवियल सॉइल है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होती है इन क्रॉप्स को उगाने में। तभी इन एरियाज़ को, जो हमारी राइस है, हम उनको वहाँ पर उगाते हैं, कोस्टल एरियाज़ में उगाते हैं, ताकि पानी इजीली अवेलेबल हो सके राइस को। तो कोस्टल एरिया में आपको पता है पानी इकट्ठा हो जाता है, जो रिवर्स हैं, और वो वहाँ पर अपना डेल्टास भी बनाती हैं, तो उसकी वजह से पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो राइस ग्रो होता है मेनली प्लेन्स ऑफ नॉर्थ
ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज़ एंड डेल्टाइक रीजन्स में। अब इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर एरियाज़ भी बता दिए हैं। एरियाज़ आप स्टेट वाइज लर्न कर सकते हैं। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इन एरियाज़ में इसको उगाया जाता है। और भी एरियाज़ है जहाँ पर उगाया जाता है। कई बार रेनफॉल नहीं होती है तो ट्यूबवेल और प्रॉपर इरिगेशन की हेल्प से इसको ग्रो किया जाता है। और अगर मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है इसमें यहाँ पर कि अदर करेक्टरिस्टिक्स, अगर आपको कोई पॉइंट भूल जाता है तो अदर करेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 5 पॉइंट्स तो आपके एटलीस्ट होने चाहिए। तो इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप। स्टेपल फूड क्रॉप मतलब मोस्टली लोग इसको खाते हैं। और इंडिया जो है वो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर आता है जो चावल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। मतलब प्रोडक्शन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती तो है पर किसके बाद होती है? चाइना के बाद। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइस है वो खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप आप याद रखोगे कौन से सीज़न में उसको उगाया जाता है और कौन से सीज़न में उसको काटा जाता है। उगाया जाता है जून और जुलाई में और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। बाकी करेक्टरिस्टिक्स आप सोयल देखेंगे, मेजर एरियाज़ और अदर फीचर्स। अब आते हैं वीट के बारे में। वीट जो है वो रबी क्रॉप है। अब आपने देखा होगा जब चावल की खेती हो जाती है सितंबर अक्टूबर तक हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद किसकी बारी आती है? रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स में हम मेनली क्या उगाते हैं? वीट उगाते हैं, क्योंकि वीट हमारी कंट्री में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ के लोग ज़्यादा वीट का कंजप्शन करते हैं। तो वीट भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारी इंडिया की। ओके, तो ये रबी क्रॉप है। क्रॉपिंग पैटर्न में लिखोगे आप, इट इज़ अ रबी क्रॉप। और इसके लिए टेम्परेचर कैसे चाहिए? कूल ग्रोइंग सीजन। जब उगाना है हमने, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में उगेगा, अक्टूबर से दिसंबर आप देखिए सर्दियाँ चल रही होती हैं। तो सर्दियाँ जो होती हैं, विंटर सीजन जो होता है, वो कहीं ना कहीं वीट की क्रॉप को ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। तो सर्दियों में इसको टेम्परेचर चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन है, उगने के लिए 10 to 15 डिग्री सेल्सियस सफिशिएंट है। और जब इसने पकना है तो सनशाइन चाहिए इसको राइपनिंग के टाइम पे। राइपनिंग मीन्स पकने के टाइम पर। सनशाइन एट राइपनिंग, उस टाइम पर टेम्परेचर चाहिए 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। आपने सुना भी होगा बारिश आने से क्रॉप्स ख़राब हो गई, क्योंकि जब पकने का टाइम होता है तो इसको बारिश की नीड इतनी नहीं होती है। ये होता है कि सनशाइन अच्छी मिल जाए ताकि जो क्रॉप है वो खिल सके। ठीक है। और उसके बाद रेनफॉल चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर। और कौन सी सॉइल में ये ग्रो की जाते हैं? इट इज़ ग्रोन मेनली इन क्ले, लॉयमी एंड ब्लैक सॉइल। और मेजर एरियाज़ कौन से हैं? येस ऑफ कोर्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इन एरियाज़ में जो ये वीट है उसको उगाया भी जाता है और कंज्यूम भी किया जाता है। और अदर फीचर्स में इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। सेकेंड क्यों लिखा है? क्योंकि राइस जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाती है। क्योंकि अगर हम नॉर्थ जो है वो अपर एरियाज़ हो गया, सर्दर्न जो पार्ट के लोग हैं हमारे इंडिया में जो सर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं वो लोग राइस का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। तो वीट कौन से नंबर पे आ रही है? सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। अब है मेज़ के बारे में। मेज़ भी राइस की तरह क्या है? खरीफ क्रॉप है। इसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। यस। उसके बाद रेनफॉल की नीड की रिक्वायरमेंट कितनी है? 60 to 100 सेंटीमीटर। और ये उगती कौन सी सॉइल में है? ओल्ड एलुवियल सॉइल में। और मेजर एरियाज़ हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यस, कर्नाटका। कर्नाटका इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मेज़। और अदर फीचर्स में आएगा यूज्ड एज फूड एंड फॉडर। आपने देखा होगा मेज़ मतलब एक तरह से अगर आज के लैंग्वेज छल्ली जैसे हम खाते हैं भुट्टा, तो उसकी जो ग्रास ग्रो होती है वो एनिमल्स के लिए एज अ फूड का काम करती है। फूड फॉडर मतलब घास फूस हो गया जो एनिमल्स खाते हैं मेनली। तो मेज़ ज़रूरी नहीं है एनिमल्स खाते हैं, हम भी खाते हैं, पर ये फॉडर की तरह भी ट्रीट की जाती है, फूड की तरह भी। और फूड मतलब जो हम लोग खाते हैं, फॉडर मतलब जो एनिमल्स खाते हैं। तो अब आपको ये करेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है। इसके जो फीचर्स में मैंने आगे हेडिंग्स दी हैं आप वो लर्न करेंगे। उसके साथ साथ इन शॉर्ट मैंने लिखा है ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर सकें। लाइंस तो आप बना ही सकते हैं, तो क्वेश्चन ये आसानी से आप लर्न हो जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन आता भी इसी फॉर्म में है, जैसे राइट द क्लाइमेटिक कंडीशंस अबाउट राइस की कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, या
इनकी फ़ीचर्स पूछी जा सकती हैं या इनके एरियाज़ पूछे जा सकते हैं, या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट, राइस और मेज़ और नेम टू लीडिंग प्रोड्यूसर। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैसे लर्न करनी है और इसको अपने नोटबुक पे नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में जो हमारी पेंडिंग है फूड क्रॉप्स, हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ 3 किए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में जो नेक्स्ट पेंडिंग रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।